वचन, ये वचन प्यारा वचन, ईशु मसीह का प्यारा वचन, पाव को दीप को राह को रोशन, ये है मसीह का प्यारा वचन, ये है वचन। परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के सत्र 2071 में आप सभी का बहुत ही विनम्रता के साथ स्वागत करता हूं। आइए आज के मनन के लिए हम पढ़ते हैं इब्रानी अध्याय 11 पद 8। विश्वास ही से अब्राहम जब बुलाया गया तो आज्ञा मानकर ऐसी जगह निकल गया जिसे मिरास में लेने वाला था, और ये नहीं जानता था कि मैं किधर जाता हूं, तो भी निकल गया। 8 से लेकर 19 तक के पदों में इब्रानी के लेखक अब्राहम के विश्वास के बारे में अपने पाठकों को, जो खास करके यहूदी मूल से विश्वास में आए हुए लोग थे, समझा रहा है। अब्राहम के विश्वास को इतना अधिक महत्व देने के पीछे क्या कारण हो सकता है? कई कारण हो सकते हैं। बाइबल में अब्राहम को विश्वासियों के पिता के रूप में परिचय कराया गया है। रोमी 4:12। यहूदी सर्वाधिक गर्व महसूस करने वाले अपने 3 पूर्व पिताओं में से एक था अब्राहम। यूहन्ना अध्याय 8 52 से 59 तक पढ़ लीजिएगा। अन्य 2 लोग मूसा और दाऊद थे। विश्वास से धर्मी ठहराए जाने के संबंध में सिखाते वक्त पौलुस को अब्राहम से उत्तम उदाहरण नहीं मिल रहा था। रोमी अध्याय 4 की 1 से 22 तक पढ़ लीजिएगा। संभवतः दोनों पत्रियों के लेखक, रोमी और इब्रानी दोनों पत्रियों के लेखक एक होने के कारण इब्रानियों के पत्री 11वां अध्याय में अब्राहम के बारे में ज्यादा कहे होंगे, परंतु इन सभी कारणों से बढ़कर अब्राहम के जीवन का एक कुल अध्ययन करे तो हमें ये आसानी से समझ में आएगा कि अब्राहम का जीवन हमें ये सिखाता है कि नया नियम का एक विश्वासी का विश्वास जीवन कैसे होना चाहिए। अब्राहम के जीवन के शुरुआत से लेकर अंत तक वो एक विश्वास का जीवन था। उसमें हम यहाँ तक वो पराजय भी देखते हैं जो एक मसीही विश्वासी के जीवन में भी आ सकता है। अर्थात अब्राहम के जीवन हमारे विश्वास जीवन के सकारात्मक पहलू ही नहीं बल्कि नकारात्मक पहलुओं को भी देखने और उसे सुधारने के लिए मददगार है। प्रारंभ में पढ़ी गई पद में अब्राहम के आत्मिक जीवन का शुरुआत को हम देखते हैं, जो पूर्णतया विश्वास से लिया गया एक कदम था। अब्राहम जब मेसोपोटामिया के ऊर देश में अपने पैतृक क्षेत्र में अपने लोगों के साथ जो मूर्ति को बनाने का धंधा करने वाले थे, रहते समय जीवित परमेश्वर का पुकार उन्होंने सुना। परमेश्वर ने अब्राहम से कहा कि अपने देश और अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुम्हें दिखाऊंगा। उत्पत्ति अध्याय 11 की 27वीं आयत से लेकर 12 की पहली आयत तक पढ़ लीजिएगा। परमेश्वर की आज्ञा का पालन करने के कारण उनको मिलने वाली कई आशीषों के संबंध में भी परमेश्वर ने उनको बताया था। परमेश्वर ने उनको वादा किया कि उनसे एक बड़ी जाति बनाई जाएगी और उन्हें आशीष मिलेगी और उनका नाम महान किया जाएगा, और सबसे बढ़कर ये भी उनसे कहा कि भूमंडल के सारे कुल अब्राहम के द्वारा आशीष पाएंगे। उत्पत्ति अध्याय 12 पद 2 और 3 पढ़िएगा। बाइबल अध्ययन करने वाले लोग ये बात अच्छी तरह जानते हैं कि परमेश्वर पर विश्वास करने के कारण, केवल उनके विश्वास के कारण, अपनी जन्मभूमि और अपने घराने के लोगों को त्याग कर निकले हुए अब्राहम कैसे स्वयं भी और सारे संसार के लिए भी आशीष का कारण बन गया था। परमेश्वर के द्वारा उनसे कहे गए वचन पर अब्राहम का विश्वास अब्राहम को न केवल आध्यात्मिक क्षेत्र में बल्कि संसार में भी ईश्वरीय आशीष का एक माध्यम बना दिया। वास्तविक मसीह जीवन शुरुआत से लेकर अंत तक विश्वास का जीवन है। परमेश्वर के वचन पर किया जाने वाला विश्वास से शुरू होकर आगे बढ़ने वाला एक जीवन। जितना अधिक हम परमेश्वर के वचन पर विश्वास कर पाते हैं, उतना अधिक हम परमेश्वर की आशीषों का पात्र भी बन पाते हैं। वर्तमान काल में हम सामना करने वाली सबसे बड़ी एक समस्या यह है कि हम परमेश्वर के वचन पर विश्वास किए बिना परमेश्वर की आशीष पाने की कोशिश करते हैं। हम ये बात अवश्य ध्यान रखें कि यदि हम परमेश्वर से आशीष पाना चाहते हैं तो हमें परमेश्वर के वचन पर विश्वास करना भी जरूरी है। प्रभु दया करे। अब्राहम का विश्वास जीवन के बारे में हमारा अध्ययन जारी रहेगा। तब तक के लिए आपसे विदा हो जाता हूँ। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन।
बख्शिश पाने का साधन है ये है वचन, प्यारा वचन, यीशु मसीह का प्यारा वचन।